नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आपका डेली जी के डोज वीडियो नंबर 6 में स्वागत है। यह वीडियो आपके स्टेट पीसीएस, सभी वनडे एग्जाम एज एग्जाम्पल जैसे कोई टीचिंग एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या एसएससी आरआरबी हो या लेखपाल हो, जहां भी आपके जीके पूछे जा रहा है वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रश्नों का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। इनको बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप वीडियो को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, आप खुद लगेगा कि नहीं अच्छा है। ठीक, तो देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। आपने सब्सक्राइब किया, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन परीक्षा में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, बताइए। तो यहाँ पास जो आपका सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा द्वीप है। यह चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ ये नीचे साइड बना रहता है ये, ठीक है ना। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। तो राष्ट्रपति शासन का संबंध है अनुच्छेद 356 से। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राज्य यानी राज्य का मतलब होता है एक स्टेट से। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति अपने हाथ में ले लेता है और यह एक अस्थायी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी में भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, यहाँ पास लिखा है निम्न में से, तो निम्न मतलब भारत की है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। अरब सागर में ये भारत, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पास दिए गए ऑप्शन में नर्मदा नदी अपना पानी अरब सागर में गिराती है, खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली कम नदियाँ कम हैं। ठीक है, उनमें से नर्मदा और ताप्ती दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ठीक, और नर्मदा एक अपभ्रंश घाटी में बहती है। अपभ्रंश का मतलब होता है दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत यानी पठार, नीचे गहरी नदी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कृषि, दुग्ध, मत्स्य, तेल बीज उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह मत्स्य उत्पादन। किससे है? मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना है। भारत में इसे बढ़ावा 7वीं पंचवर्षीय योजना में मिला। इससे तटीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। मत्स्य पालन रोजगार का बड़ा स्रोत है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, मानस। बताइए। तो आपने देखा होगा कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में फैला है। नीचे यहाँ पास यह पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यूनेस्को ने इसको मान्यता भी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विपक्ष का सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? बताइए। पास 4 ऑप्शन है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य होता है।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च पर निगरानी रखना होता है। सरकार कितना खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है, उसकी जानकारी ये देता है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। इससे लोकतांत्रिक नियंत्रण मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1940, 41, 42, 43। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमको देखना है। 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसका नारा था करो या मरो। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पास दिखाई दे रहा कंचनजंगा। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। 8,586। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन। जो भारत में नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, या आपके आयरलैंड से प्रेरित है, वहाँ से लिया गया है। डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड से ली गई। ये न्यायालय में लागू नहीं होते। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसे भाग 4 में समर्पित किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है जीडीपी, इसका आकलन कौन करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या एनएसओ? तो यहाँ पास जो आकलन करता है वो करता है एनएसओ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। यह सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कहाँ? यह सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीडीपी जीएनपी की गणना यही होती है। तो जीडीपी और जीएनपी की गणना कौन करता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले यह कार्य सीएसओ करता था। कौन करता था? सीएसओ। लेकिन अब एनएसओ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? गिर, कान्हा, रणथंभौर, कार्बेट। तो ये राजस्थान, यह है रणथंभौर। राजस्थान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह सवाई माधोपुर में स्थित है। क्वेश्चन कटे गए कैसे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण, चित्तौड़, कलपक्कम, तारापुर। भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था आपके पोखरण में। कहाँ हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। यह कहाँ हुआ था? पोखरण में। इसे इस्माइली मुद्दा कहा गया। यह पोखरण कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। इससे ही भारत परमाणु शक्ति बना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 21 मार्च। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण बनाना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 4, 5, 6, 7। तो भारतीय संविधान में कुल 5 आदर्श हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और धर्मनिरपेक्षता। ये पांचों क्या हैं? आदर्श हैं। ये संविधान की आत्मा माने जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।
वो 2 बार हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो साथियों ये रहे आपके महत्वपूर्ण डेली डोज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।